Good morning, plus 2 class. So, our today's topic is variation of molar conductivity with concentration. As we have discussed earlier, that the molar concentration of any electrolyte increases on dilution. ओके हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी भी हमें इतना पता है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। एज द कंसंट्रेशन विल डिक्रीज मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। कंसंट्रेशन कम होगी यानी कि जितनी ज़्यादा हम क्या करते जाएंगे उसकी हम करते जाएंगे डाइल्यूशन, उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वी नो दैट, but today we have taken two different cases. We have strong electrolyte and later on we'll discuss about the weak electrolyte. ठीक है, in both the cases again for strong as well as for weak electrolyte, again the molar conductivity will increase on dilution, but its value, its extent will be different in both the cases that we are going to study that. Okay, so let's start with the strong electrolyte. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है बच्चा? आपके दिमाग में आता है कि डेफिनेटली ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ही हम इनको डाइल्यूट करते हैं, इनको वाटर में डालते हैं, वो फटाफट से आयंस में फर्निश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl, अगर मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, कितने लिए हैं? 10 मॉलिक्यूल्स, और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मैंने वाटर में डाल दिया। तो जैसे ही वाटर में डालोगे ना बच्चा आप इसको, तो फटाफट से वो फर्निश हो जाएगा और मुझे 10 सोडियम आयंस मिलेंगे और 10 ही क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम डाइल्यूशन करने पे ही मुझे मिल गए, ठीक है। तो मैंने क्या चेक कर ली? इनकी मोलर कंडक्टिविटी चेक कर ली, ठीक है। अब क्या है, मैं इसकी कर रही हूँ डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन करने से अब क्या मुझे और आयंस मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो 10 NaCl मैं लेके चली, मुझे 11 तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पे 10 है तो 10 ही मिले, और फर्स्ट टाइम में ही मुझे 10 Na और 10 Cl नेगेटिव मिल गए। यानी कि इतना हमारे बात समझ में आ रही है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी अगर हम बार बार डाइल्यूशन करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ आयंस विल नॉट इंक्रीज बिकॉज इट विल फर्निश्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑन द फर्स्ट डाइल्यूशन, ठीक है। तो फिर क्या ऐसी चीज़ होगी, लेकिन जब जैसे मैंने ना डाइल्यूशन की, मैं इसकी डाइल्यूशन करते जा रही हूँ और मैं 1 बाय 1 मैं टाइमली इसकी क्या चेक करती जा रही हूँ? मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं देखूंगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आयंस तो बढ़े नहीं ना, इसके आयंस तो उतने रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है वो किस वजह से हुआ होगा? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आर रिमेनिंग सेम, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा और नंबर ऑफ जितने भी आयंस हैं उनके बीच में गैप बढ़ेगा। तो हम कहेंगे ऑन डाइल्यूशन जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है इट विल इंक्रीज। और इस वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयंस को मूवमेंट करना ईजी हो जाएगा, और आयंस की मूवमेंट अगर फास्ट होगी तो इससे भी थोड़ी बहुत जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ इतना? तो इसका मतलब ये हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डाइल्यूशन करने से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डिबाय हक्कल, ठीक है, डिबाय हक्कल ऑनसेगर। उसने एक इक्वेशन की फॉर्म में डिस्कस किया था। उसने ना रिलेशन फाइंड आउट किया बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी। उसने क्या किया? उसने इक्वेशन दी एक लैम्डा एम सी। वट इज सी हेयर? लैम्डा एम क्या है? इट इज मोलर कंडक्टिविटी। सी क्या है? एट एनी कंसंट्रेशन। ये है लैम्डा एम नॉट। वट इज लैम्डा एम नॉट हेयर? लैम्डा एम फिर से क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 का मतलब क्या है? देखो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की ना डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ या कह सकते हैं उस टाइम पे हम कह सकते हैं इट इज़ हैविंग ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। वो कब होती है? जब आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, उस टाइम हम कहते हैं इट इज़ हैविंग ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी आती है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कहते हैं 0 का मतलब हुआ एट 0 कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन हम कब कंसीडर करते हैं, जब आयंस के बीच में इतना गैप हो जाए कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे, तब हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या मैंने क्या लिखा है इसको, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमने इनफाइनाइट इसको डाइल्यूट कर चुके हैं। ठीक है। और सी क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। और यहाँ पे उसने एक वैल्यू पुट की, ए सिंबल पुट किया, और इसने ए जो है इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, या जिसमें आपने डिज़ोल्व किया है इलेक्ट्रोलाइट को वो सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, और टेम्परेचर आपने कैसा ले रखा है। ठीक है। तो डिबाई हक्कल ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी। उसने वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसने जो था, जो ऑब्जर्वेशन उसके दिमाग में आई, उसने उसको पुट किया ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में आ गया आपकी कॉन्सेंट्रेशन का, उसने क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है। और साथ में उसने ग्राफ बनाया बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द लैम्डा एम सी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो वो ये देख रहा था कि क्या फ़र्क पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएंगे। तो उसने एक KCl का एग्जांपल ले लिया। ठीक है। उसने KCl लिया, और किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में मान लेते हैं इतनी कॉन्सेंट्रेशन में उसने क्या चेक किया, उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी आ रही थी, तो उसने यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर धीरे धीरे वो उसमें वाटर डालता गया, तो उनके बीच में गैप बढ़ता गया। ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होती गई, कम होती गई, और इस वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, इंक्रीज करी। तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना ये। ठीक है। मान लेते हैं इतनी कंसंट्रेशन करने पे, जब हम इसके वाटर डाल रहे हैं, इतनी कंसंट्रेशन हमने कर दी। ठीक है। कंसंट्रेशन कम होगी ना। ठीक है। तो ये इतनी, देखो पहले इतना था, अब इतनी कंसंट्रेशन करने पे इसमें हल्का सा इंक्रीज आया। ठीक है। इतनी होगी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। उसके बाद धीरे धीरे वो डाइल्यूशन करता जा रहा है, तो क्या कम होती जा रही है उसकी कंसंट्रेशन, तो धीरे धीरे ग्राफ जो है ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है। इतना ऐसे और इस तरह से। तो ये है लाइन, अगर हम लाइन के फॉर्म में इसको हम बना लें, तो यानी कि इट इज शोइंग द इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl ऑन डाइल्यूशन, और हम कहेंगे ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर ना इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, इस तरफ, तो ये यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। ठीक है। देखो इस पॉइंट में आप बताओ, इस पॉइंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन हियर, जीरो। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन है बच्चे, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से है ना, ओरिजिन से शुरू किया, यानी कि इस पॉइंट पे देयर इज अ जीरो कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी ना KCl के लिए, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ से लेकर इतनी वैल्यू जो आई ना, इट इज, इसको क्या नाम दिया गया, लैम्डा एम नॉट। ठीक है। लैम्डा एम नॉट यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या लैम्डा एम नॉट की जगह बच्चे आप ना नॉट की जगह इन्फिनिटी भी पुट कर सकते हो। इन्फिनिटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दोनों की मतलब सेम है। ठीक है। कुछ बुक्स में लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखा है, कुछ बुक्स में लैम्डा एम नॉट लिखा है, तो बोथ हैविंग सेम मीनिंग। ठीक है। तो इस तरह से उसने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, और उसने हमें ये समझाया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं आता है ऑन इंक्रीजिंग द ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन और बाय डूइंग इट्स डाइल्यूशन। ठीक है। तो ये था ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है +1 स्टैंडर्ड में कि जो प्रॉपरली फर्निश नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे अगर यहाँ पे मेरे पास 20 मॉलिक्यूल्स हैं भी, ठीक है, तो 20 मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास एसिडिक एसिड के हैं, तो जब इसको मैं डाइल्यूशन करूँगी तो 20 में से फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे सिर्फ मान लो कि 2 ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। किसके मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स एसीटेट आयंस के, और 2 किसके मिलेंगे, H पॉजिटिव आयंस के। ठीक है। एसिडिक एसिड जब डिसोसिएट हो गए, इट विल फॉर्म एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो 20 मॉलिक्यूल्स में से 2 ही मिले मुझे एसीटेट और H पॉजिटिव, यानी कि स्टिल दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड।
ठीक है। अच्छा, तो जो दिबाए ये हमारे पास साइंटिस्ट है ना दिबाए हक्कल, ठीक है, उसने स्ट्रॉन्ग के साथ साथ यही इक्वेशन किसके लिए सेट की थी, वीक के लिए भी सेट की, और उसने इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वीक के लिए भी दी, ठीक है। अब उसने कहा कि उसने चेक किया कि किस तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने से मॉलर कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास होते हैं ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी प्रॉपरली फर्निश नहीं होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी कंडक्टिविटी थी उसकी, इतनी। अब डेफिनेटली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपरली फर्निश नहीं होते, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, उसकी बहुत कम होगी, इतनी कंडक्टिविटी थी, ठीक है। अब मैं इसको वाटर डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें एक बात है और, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वाटर डालने पे, डाइल्यूशन करने पे, देयर इज़ नो फर्निशिंग ऑफ आयंस हियर, देयर इज़ ओनली इंक्रीज इन द इंटरआयनिक डिस्टेंस। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप बोलोगे ऑन डूइंग इट्स डाइल्यूशन देयर इज़ मोर एंड मोर फर्निशिंग ऑफ आयंस, ठीक है। तो यानी कि एसिडिक एसिड की जब वाटर डालते जाएंगे आप तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उसके साथ साथ में यहाँ पे स्टीप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये आयंस में क्या होते जा रहे हैं, डिस्टिट होते जा रहे हैं। मैंने कहा ना प्रॉपरली नहीं होंगे, लेकिन जब डाल रहे हो वाटर डाल रहे हो तो पहले देखो मैंने कहा कि मान लेते हैं 2 डिस्टिट हुए, अब 18 रह गए, 18 रह गए, 18 में से और वाटर डालोगे तो 2 और फर्निश हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ देखो ये, लेकिन ना एक बात देखो, अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या ये इस पॉइंट पे कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। पता क्यों नहीं मिलेगा, अगर मैं इसको इस पॉइंट में नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वी कैन नॉट फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि वो कभी भी प्रॉपरली आयनाइज होंगे ही नहीं। तो कभी भी अगर 20 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए तो 20 के 20 वो कभी भी आयनाइज नहीं होंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द लैम्डा एम नॉट है। देखो ये ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सप्लोर करने के बाद वो मीट नहीं कर रहा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस में इंक्रीज तो होगा, लेकिन कंडक्टेंस में स्टीप वैसे काफ़ी इंक्रीज हो रहा है कंडक्टेंस में, लेकिन क्योंकि इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, आयंस भी इंक्रीज कर रहे हैं और डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा एम नॉट एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ग्राफिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था ये रिलेशन आ गया, वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी विद वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर।